पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना एक साथ जोर से खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, हाँ मन मेरे तू बोल सदा। मन मेरे तू बोल सदा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाओ, जोर से तारीफ करो उसकी। हालेलुया हालेलुया, और जोर से। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, बोलो जय।
बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। अपने हाथों को उठा अपने हाथ सीने के ऊपर रखकर बोले खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे हिंद में तेरा नाम रहे अरे जग में तेरा नाम रहे पूरी दुनिया में तेरा नाम रहे दुनिया के कोने कोने में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो बोलो जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। मुंह खोलो तारीफ करो जोर से बोलिए हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया आनंदित हैं यस सबसे पहली वाणी है वचन में लूका रचित सुसमाचार ज्यादा समय खर्च ना करते हुए सीधे साथ वचन में हम जाएंगे आज बाइबल को निकाल लें बाइबल लाए हैं और उसमें लूका उसका 30 अध्याय निकाल लें लूका 23 लूका 23 आज परमेश्वर के वचन को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे 7 वाणी के रहस्य को जानेंगे और अच्छे से ठीक है आपको बिल्कुल शांत बैठना है चुप बैठना है ध्यान से सुनना है बच्चों को संभालना है यीशु के आज 7 वचन को हम सुनेंगे जो यीशु ने क्रूस पर कहे आज गुड फ्राइडे है इंग्लिश में बोलते हैं गुड फ्राइडे हिंदी में बोलते हैं शुभ शुक्रवार किसी की मृत्यु हो जाए कोई मर जाए तो वो दिन एक दुख का समय अशुभ समय माना जाता है किस दिन खत्म हुआ आज के दिन खत्म हुआ किस तारीख में खत्म हुआ आज की तारीख में खत्म हुआ सुनना ध्यान से आज की तारीख में खत्म हुआ जी हाँ आज की तारीख में खत्म हुआ आज का दिन अच्छा नहीं है बहुत सारे लोगों के जीवनों में बहुत सारे परिवारों में कुछ दिन अच्छे नहीं होते और सबसे ज्यादा बुरे और खतरनाक दिन वो होते हैं जिस दिन में आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए इस दिन मेरे फादर खत्म हुए थे ये दिन मेरे लिए बहुत दुख का दिन था ये समय मेरे लिए बहुत दुख का समय था कुछ भी घटना जीवन में आपके कोई भी दिन घट जाए वो दिन आप स्मरण रखते हैं और उस दिन को आप अच्छा नहीं मानते बहुत से लोग अच्छा मानते हैं क्योंकि उस दिन में बहुत बड़ा बदलाव भी उनके जीवन में आता है सबसे कठिन बात तब होती है जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए उस दिन को हम स्मरण रखते हैं और वो दिन हमारे लिए अच्छा नहीं होता
परंतु यहाँ पर बाइबल वचन परमेश्वर का कहता है, क्योंकि आज के दिन शुक्रवार के दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई। मनुष्य की दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो ये दिन अच्छा नहीं है, परंतु आज का दिन, गुड फ्राइडे का दिन, परमेश्वर ने अपने लोगों, अपनी कलीसिया के लिए शुभ ठहराया। शुभ क्या ठहराया? शुभ। शुभ को बोलते हैं गुड, शुक्रवार को बोलते हैं फ्राइडे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन यीशु मसीह की जान गई। यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिए क्रूस पर। इसे शुभ क्यों बोला जाता है? शुभ इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य जाति के लिए कोई मनुष्य अपनी जान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वचन में ऐसे करके लिखा है, जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी का है, जो ऊपर से आता है सबसे पहले वो पवित्र है और सर्वोत्तम। हमें एक ऐसे बलिदान की आवश्यकता थी, जो बलिदान निष्पाप और निष्कलंक और पवित्र हो। एक ऐसे बलिदान जिससे हमारे पाप क्षमा हो, हमारे अपराध क्षमा हो, हमारे अधर्म क्षमा हो। और वो बलिदान केवल यीशु मसीह का बलिदान है, उसका पवित्र लहू है, जो उसने आज के दिन क्रूस पर संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए बनाया। एक बड़ी चुनौती का दिन है आज। आज मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी आजादी का दिन है। इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं 15 अगस्त, भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली देश को। ये स्वतंत्रता शारीरिक और सांसारिक स्वतंत्रता थी, जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है पूरा भारत। परंतु आज का जो दिन है शुभ शुक्रवार, सबके लिए शुभ इसलिए कि उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं, उनके लिए कोई भी बुरी खबर नहीं, उनके लिए कोई भी बुरी बात नहीं। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनके लिए सब कुछ अच्छा होगा और शुभ होगा। यीशु मसीह को अगर वो ग्रहण करते हैं तो उनके लिए सब कुछ बेस्ट होगा। तो ये तो भारत देश 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है आजादी के रूप में। अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद किया गया, केवल भारत ही देश। बाकी विदेशों में कोई 15 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करता, ना कोई 26 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। ये भारत देश के लिए। परंतु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ आज के दिन क्रूस पर, जिससे एक मनुष्य जाति को एक बहुत बड़ी छुड़ौती, एक बहुत बड़ा छुटकारा, और वो सांसारिक और शारीरिक नहीं, वो आत्मिक छुटकारा, वो आध्यात्मिक चंगाई, वो आध्यात्मिक आजादी क्रूस पर केवल भारत देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने किया। बोलो आमीन। इसीलिए आज के दिन को बोलते हैं गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार। यीशु मसीह ने आज प्रत्येक के लिए, आपके लिए, एक बच्चे के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो पीढ़ी खत्म हो गई पीछे, उन सब के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, उन्हें छोड़ा। वचन में ऐसे लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है, तुम्हें खरीद लिया है। तुम पापों के हाथ बिक गए थे। हम सब पापों के हाथ बिक गए थे, पाप के गुलाम थे हम। यीशु मसीह ने पाप की गुलामी से, अधर्म अपराध की गुलामी से हमको छुड़ाया, अपनी जान देकर आज के दिन अपने लहू को बहाकर। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये दुनिया में कोई भी शख्सियत या कोई भी ताकत इस बड़ी चुनौती को नहीं कर सकती जो यीशु मसीह ने किया, और उसी को ही ये अधिकार दिया गया। बोलिए आमीन। इसीलिए आज का दिन विशेष है, जो हम आज के दिन को मनाते हैं, गुड फ्राइडे। और ये क्रिसमस से बड़ा त्योहार है, ये क्रिसमस से बड़ा बलिदान का दिन है। जितना हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन को, उससे ज्यादा बड़ा ये गुड फ्राइडे और ईस्टर है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु ये दुख
दुख की घड़ी नहीं है। आज कोई अशुद्ध दिन नहीं है आपके लिए, अशुभ दिन नहीं है आपके लिए। आज का दिन आपके लिए शुभ है, क्योंकि आज आपके लिए उसने कीमत चुकाई है। बोलिए आमीन। और कीमत चुकाते समय जब उसको क्रूस पर लेकर गए तो ये केवल क्षमा केवल उन इजरायलियों के लिए नहीं थी, परंतु ये क्षमा पूरी दुनिया के लिए थी जो उसके विरोध में पाप करते हैं, जो उसके अगेंस्ट में अपराध अधर्म को करते हैं, उनके लिए क्षमा है। मेरे साथ निकालें लूका उसका 23 उसकी 24 आयत को देखें। लूका 23 उसकी 24 आयत को देखें। यहां पर लिखा है, पढ़े उसकी 34 आयत को। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी 34 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। और उन्होंने बाइबल बताती चिट्ठियां डालकर उसके कपड़ों को बांट दिए। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, कोड़ों से मारा, घसीटा, दाढ़ी के बाल नोचे, उसके मुंह पर थूका, चलो यहां तक तो ठीक है कि आप पिट गए, यहां तक तो ठीक है कि आपकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, यहां तक तो ठीक है कि आपको ऊपर थूका गया। कुछ हद तक अगर कोई आपको समझा दे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर थूक दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे बाल को नोच दिया, फिर से आ जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें मार दिया, तुम मत हाथ उठाना, कोई बात नहीं, मार दिया। परंतु यदि हमें ये सब हो हमारे साथ, इसके बाद हमें एक ऐसे स्टेज पर लोग ले जाएं कि हमें मार डालें, हमारा अस्तित्व खत्म कर दें, ये बहुत भयानक बात है। शैतान यीशु के अस्तित्व को पूरी रीति से खत्म करने की तैयारी में था, मनुष्यों के द्वारा। आपको अच्छे से समझना है ये बात। यहां तक तो ठीक है कि आप पिट गए, आपकी दाढ़ी के बाल नोचे, आपके ऊपर थूका गया, इस पर भी मनुष्य मारने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे ऊपर थूका कैसे, मेरी दाढ़ी की बात तूने नोचे कैसे, इसमें भी उतारू हो जाता है मनुष्य को मारने के लिए, क्रोध से भर जाता है ना। थूकना एक बहुत बड़ा अपमान है, किसी के ऊपर थूक देना एक कम बात नहीं है, किसी की दाढ़ी के बालों पर नोच देना ये कम बात नहीं है। आपकी बाल को ऐसे करके खींच दे, क्रोध से भर जाएंगे। आपके ऊपर नहीं परंतु आपकी शर्ट में, कपड़ों में कोई थूक दे तो भी आप क्रोध से भर जाएंगे, बोलेंगे धो के ला इसको, मेरी शर्ट में थूका कैसे, धुलवाओ। फिर आप वो शर्ट पहनेंगे भी नहीं, क्योंकि याद आएगा आपको कि आपकी शर्ट में थूका गया था। जब भी आप उस शर्ट को देखेंगे तो याद रहेगा, स्मरण रहेगा। याद रखने का मतलब है पाप को याद रखना, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। फिर से सुनना ध्यान से, ये सब होने के बाद भी यदि आपको एक लास्ट स्टेज में ले जाकर आपको कोई मारने की तैयारी करते, जान से खत्म करने की, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका। परंतु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो आप कदापि क्षमा नहीं करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि कोर्ट केस करें, इसको जेल में बंद करें, इसको धाराएं लगवाएं, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये अच्छी बात नहीं होगी कोई आपका अस्तित्व मिटा दे, आपकी पहचान को मिटा दे, आप बहुत चढ़ेंगे। परंतु यीशु मसीह की कैरेक्टर को देखिए, यीशु मसीह एक ऐसा कैरेक्टर मनुष्य जाति के लिए कि उसने देखा कि मेरे शत्रु हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, मार भी डालना चाहते हैं, मेरे को थूका गया, मेरे कपड़ों को फाड़ा, मेरी बेइज्जती हुई, मुझे कलंकित किया, उल्टे सीधे मेरे ऊपर दोष लगाए गए और मुझे अब ऐसी स्थिति पे लेकर आ गए कि अब मुझे जान से मार डाले। यीशु इन सब चीजों को देख रहा है
और सबसे खतरनाक बात होती कि आपको कोई जान से मारने की धमकी दे और मार देने के लिए आपके सामने खड़ा हो। इससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। परंतु यीशु मसीह एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर आप विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर है। ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद भी जो लोग उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे कि उसके अस्तित्व को मिटा दें, उसे मार डालें, वो उनको कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। किसी दुश्मन को माफी देना आसान नहीं है कि बहुत हद पार कर दी उसने आपके साथ, आपको कहीं का नहीं छोड़ा और आप उसे माफ कर दें। परंतु बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखाता है कि हम उसे क्षमा करें, कितना भी बड़ा पापी हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम और दया से भरा है और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ हदें पार हो गई हो, जिसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई हो, हद पार कर दी गई हो, बदतमीजी की, मिसबिहेव की, और वो व्यक्ति उन्हें क्षमा कर दे। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो यीशु मसीह को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर को अच्छे से जानता है वो क्षमा करने की ताकत रखता है। जो परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानता है वो क्षमा नहीं कर सकता किसी को। यीशु मसीह यहाँ पर दो प्रकार से क्षमा देते हैं। पहला प्रकार कि वो परमेश्वर को जानते हैं। दूसरा प्रकार ये है कि जो लोग यीशु को क्रूस पर मार रहे थे, उनके पीछे वो क्यों मार रहे थे, उनके पीछे राज क्या था, ये यीशु के अलावा कोई नहीं जानता था। क्योंकि वो लोग जो क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा रहे थे वो लोग नहीं थे। वो लोगों के पीछे शैतान था जो मनुष्य को इस्तेमाल करके यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करता था। यदि आप लड़ाई की जड़ पहचान लें, यदि आप क्रोध की जड़ पहचान लें, यदि आप विद्रोह की जड़ को पहचान लें, तो 50 से 75% आप न्यूट्रल हो सकते हैं। आप जान लें कि ये लड़ाई कैसे उठी है, क्यों इस व्यक्ति के द्वारा हो रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड को अगर आप जान लें, तो जो आपसे बदतमीजी कर रहा है उस पर ज्यादा क्रोध नहीं होगा। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का सबसे मेन काम था शैतान का, और उसने मनुष्यों को इस्तेमाल किया। और यीशु चाहता था कि मुझे चढ़ाने वाले ये नहीं शैतान है, इसलिए यीशु ने कहा इन्हें क्षमा कर जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। कौन? मनुष्य। और एक बात और सुनना ध्यान से, उसने ये बोला क्योंकि ये नहीं जानते। अगर यीशु को वो जान लेते, यीशु को अगर वो जान जाते, तो वो यीशु को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। जो व्यक्ति यीशु को जान ले वो कभी पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर सिद्ध हुआ है। जो लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया वो यीशु को नहीं जानते थे, और ये भी नहीं जानते थे कि उनके पीछे कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति काम कर रही है जो उनको इस्तेमाल कर रही है यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। बिल्कुल अच्छे से समझना आज के संदेश। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसीलिए यीशु कहते हैं ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये जानते तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अगर आप परमेश्वर को जान लें, सच्चाई से जान ले, समझ ले, खोज कर ले, वो आपको मिल जाए, तो बहुत ही ज्यादा रियल होगा कि आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जान चुके हैं। आप कोई भी अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ में हो, क्योंकि यीशु जानता था कि ये नहीं जानते हैं। ये जो मुझे चढ़ा रहे हैं, ये जो मुझे मार रहे हैं, ये मेरे गाड़ी के बाल जो नोच रहे हैं, ये मेरे ऊपर जो थूक रहे हैं, ये नहीं जानते। क्योंकि यदि आप यीशु को जानते तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप शैतान को भी जानते। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें हर चीज सत्य को बताएगा। धार्मिकता के विषय में बताएगा, पाप के विषय में बताएगा, संसार के विषय में आपको निरुद्ध करेगा, कायल करेगा।
पवित्र आत्मा यीशु मसीह को अच्छे से जानने के बाद आपको प्राप्त होता है। जब आप यीशु को अच्छे से जान लेते हैं तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, क्योंकि आप उसको बैलेंस बना सकते हैं। जिसने यीशु को नहीं अच्छे से जाना है पवित्र आत्मा को पाले वो ऐसा संभव नहीं। पवित्र आत्मा को अच्छे से जान लेना, वचन को अच्छे से जान लेना, यीशु को अच्छे से जान लेना, फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, तब पवित्र आत्मा मिलना आपको। तो पवित्र आत्मा पूरी चीज को ओपन करता है। मैं एक परिवार में विजिट करने गया और उन्होंने बोला कि प्रार्थना कर दी। मैं प्रार्थना करने खड़ा हुआ तो मेरी गाड़ी उनके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना करते 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 उनके बड़े बेटे की बाहर लड़ाई हो गई और मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं। सारे परिवार के 8-10 लोग मेंबर हैं, वो सबकी आंखें बंद हैं। अचानक उसका बड़ा बेटा भागकर कमरे में आता है कुछ औजार लेने, हथियार लेने के लिए, सामने वाले पड़ोसी को मारने के लिए। चीख पुकारी में मचने लगती है। मैं प्रार्थना को रोकता नहीं हूँ, मैं आंख खोल कर देखता हूँ, प्रार्थना करते चले जाता हूँ। भगदड़ मच रही घर के अंदर, वो सामान तलवार कुल्हाड़ी लेकर जा रहे पड़ोसी को मारने को। मैंने उसका पिता भी निकल गया, बेटा भी बड़ा और भाई भी निकल गए मारने के लिए। मैंने बहनों को रोक दिया, मैं तो घुटने टेकूं, अभी घुटने टेकूं, मत जाओ, लड़ाई को मत देखो, लड़ाई को देखना नहीं है तुम्हें, तुम यहाँ घुटने टेको और मेरे साथ प्रार्थना करो कि जो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे परिवार में लड़ाई करा रही है पड़ोसी की, इसको बांध दो बत्ती 18 से। उसी समय में सारी बहनें घर की आई, जल्दी से घुटने टेकी, रो रो के दुआ करी, रो रो के कि प्रभु जो लड़ाई मेरे पति मेरे बेटे की हो गई है, वो दुष्ट आत्मा लड़ाई झगड़ा करा रही है, यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। उसी समय जब हम प्रार्थना किए, उसी समय जैसे वो हथियार लेकर गए ना, ऐसी हथियार लेके वापस आ गए, लड़ाई शांत हो गई। उनसे बुलाया मैंने, उनसे पूछा क्यों हथियार लेके क्यों गए? वो बोले पता नहीं लड़ाई किस बात की हो गई, हमें पता नहीं चला, और हम हथियार लेके भागे। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। जब आप जान जाते हैं कि लड़ाई ये नहीं है, कोई आत्मा करा रही है, लड़ाई आप नहीं कर रहे हैं, कोई आत्मा आपको इस्तेमाल करती है। गाली आप नहीं देते हैं, गाली एक आत्मा है जो आपके अंदर है, गाली देने वाली, वो गाली दिलवा रही है आपसे। मार आप किसी को नहीं रहे, मारने वाली स्पिरिट है आपके अंदर, आप मार रहे हैं। वो स्पिरिट आपके अंदर से निकल जाए, वो कर्ज आपके अंदर से टूट जाए, तो ऑलरेडी आप नहीं मारेंगे, ना गाली देंगे, श्राप नहीं देंगे, आप आशीष देंगे दूसरे को गाली की जगह। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु ने यहाँ पर श्राप नहीं दिया कि पिता इन्होंने मुझे मारा, इनको भी ऐसे ही मारना, इन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, इनको भी क्रूस पर चढ़ाना, इन्होंने मेरे हाथों में 1 कीले ठोकी, इनको 10 ठोकना, इन्होंने मुझे 39 कोड़े मारे, इनको 3900 कोड़े मारना। यीशु ने बदले की भावना नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो डीएनए, वो कर्ज, वो श्राप, वो बंधन, वो आत्मा यीशु के अंदर नहीं, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा। ताली बजा के ताली। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा वो कभी विद्रोह में नहीं जाएगा, अलगाव में नहीं जाएगा। याद रखो, पहचान है विश्वासी की, और यहाँ पर क्षमा के द्वारा यीशु की पहचान भी दे रहा है कि वो इस लड़ाई को लड़ने नहीं, शांत करने आए। झगड़ा शांत होना चाहिए, लड़ाई शांत होना चाहिए, विरोध शांत होना चाहिए, इसलिए कि शैतान जीतने ना पाए। क्योंकि अगर हम लड़ते हैं किसी से, किसी को मारते हैं, किसी को हम सजा देते हैं, तो इसमें शैतान हंसता है, उसको विजय मिलती है। पर यदि हम किसी को क्षमा करते हैं, लड़ाई को बंद करते हैं, रोकते हैं, तो शैतान की वहां हार है। यहां पर यीशु ने क्षमा दे करके मनुष्यों को क्षमा तो किया ही किया, परंतु शैतान के मुंह में एक बहुत जोरदार तमाचा था, ये पिता इन्हें क्षमा करके दिए नहीं जाते। शैतान चाहता था कि इसके मुंह से निकल जाए, ये श्राप दे दे, क्योंकि यीशु बोलता था ना कि जो तू चाहती वो तेरे लिए हो जाए। तो वो महिला जो चाहती थी उसके साथ वही हो गया। यीशु ने टोकरी उठाई, 5 रोटी 2 मछली की, वो हजारों में बदल गई। तो यीशु जो मुंह से बोलता था वो होता था। हे लाजर बाहर आ, मुंह से बोलता था। अब शैतान ये चाहता था कि इसको मार भी पड़े और अपने मुंह से ये श्राप भी दे दे।
वो श्राप होगा जो यीशु जो बोलेगा, परंतु यीशु ने वहां श्राप नहीं, वहां लोगों को आशीष दिया। बोलो जोर से हालेलुया। शैतान ये चाहता है कि आप श्राप दो और उस व्यक्ति को जिसको आप श्राप दे रहे हैं वो लगे। शैतान चाहता है कि आप दुश्मनी निकालें, शैतान चाहता है कि आप बदला लें, परंतु जब यीशु को आप देखते हैं तो आपको दुश्मनी नहीं निकालना है, अपने शत्रुओं को क्या करना है, क्षमा करना है। इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या। पहली वाणी है। दूसरी वाणी में आओ, लूका 23:43 पढ़ो। ये दूसरी वाणी को सुनो, ये दूसरी वाणी है 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दूसरी वाणी, यीशु ने दूसरी वाणी कही, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा, स्वर्गलोक में होगा। ये क्षमा, ये उद्धार किस व्यक्ति के लिए था आपको मालूम है? जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, 2 डाकू, ये वो 2 चोर डाकू थे। डाकू बताती है बाइबल, ये डाकू थे। डाकू का मतलब होता है लूटना, डाकू का मतलब होता है लूटना, हत्या करना, हत्या करके लूटना। डाकू का मतलब होता है आंसू लेकर आ जाना दूसरे के आंखों में। डाकू का मतलब होता है सब कुछ छीन लेना और बर्बाद कर देना। और यही वो डाकू थे जो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए थे, 2 डाकू। ये डाकू जो थे ये अपराधी थे, ये मर्डरिस्ट थे, मर्डर की हत्या किए हुए, चोरी लूटमारी करे हुए, लूट के चोरी के धन से अपना जीवन यापन करते थे। ये पकड़े गए और सजा इनके लिए भी निर्धारित की गई कि इनको मृत्यु दंड मिले। यीशु मसीह को जो मृत्यु दंड मिला वो परमेश्वर की भविष्यवाणियां थी। यीशु मसीह को जो मृत्यु दंड मिला वो लोगों का प्रेशराइज था कानून के ऊपर, क्योंकि सरकार लोगों से बनती है, सत्ता एक व्यक्ति को लोगों से मिलती है। अगर नेता मनुष्य को खुश ना करे, जनता को खुश ना करे, वो नेता अपनी गद्दी में बैठ नहीं सकता। जनता उसे बैठाना जानती है तो जनता उसे गद्दी से उतारना भी जानती है। उस समय का जो राजा था वो हेरोदेस और पिलातुस थे। वो लोगों के डर से, लोगों के प्रेशर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी है, क्योंकि जनता पर ज्यादा विश्वास है नेता को, और करना भी पड़ेगा, क्योंकि जनता ही है। खुश अगर नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए वो हजारों लाखों लोगों को नहीं कर सकता बलिदान। इसीलिए पिलातुस ने निर्णय लिया कि अगर इस व्यक्ति को मैं छोड़ता हूं तो मेरी गद्दी से उतर जाऊंगा मैं, ये लोग मेरे विरोध में आ जाएंगे। तो उसने अपने आप को बचाया और यीशु मसीह को आज्ञा दी कि इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो 2 डाकू को भी उसी तारीख पर ही फिक्स किया गया जिस दिन यीशु को चढ़ाया गया। एक एक करके क्या मारना, तीनों को एक साथ मारो, एक को अलग मारो, दूसरे को अलग मारो, तीसरे को अलग दिन में मारो। एक डेट फिक्स हो गया, यीशु के साथ साथ इनको भी क्रूस पर चढ़ा दो, एक बार में तीनों का काम तमाम। तो डेट फिक्स हुई और वो डेट आज की डेट थी, आज का दिन था जब क्रूस पर यीशु को चढ़ाया गया। वो डाकुओं को भी चढ़ाया गया सामने। तो उसमें से एक डाकू था जो यीशु मसीह को जान लिया था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। एक डाकू था जो यीशु मसीह को जानना नहीं चाहा, जानने के बाद भी, और वो यीशु मसीह को शारीरिक रूप में देखता है क्योंकि ये यहूदियों का राजा है। पिलातुस ने ऑलरेडी उसके क्रूस पर लिखवा दिया था ये यहूदियों का राजा। तो जो डाकू था पहला, वो देखता है कि ये राजा है और ये अपने आप को परमेश्वर भी कहता है, ये जादू टोना भी करने वाला है, ये जानकार भी है, ये बचा सकता है अपने आप को और हमको भी बचा सकता है, ये इतना तो कर सकता है। तो वहां पर पहले डाकू कहता है यीशु मसीह के, यीशु
तू मुझे भी बचा, हमें भी बचा। तो वहां पर वो प्रेम प्रदर्शित नहीं हुआ जानने के द्वारा भी, अधूरी जानकारी उसके पास थी प्रभु के लिए। जिस व्यक्ति के पास अधूरी जानकारी होगी यीशु मसीह के लिए, वो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास पूरी जानकारी होगी यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह से अटूट समर्पण का प्रेम करेगा। इस व्यक्ति के शब्द देखिए, जो दूसरा डाकू था, वो क्या कहता है यीशु मसीह को? वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए यीशु, क्योंकि वो राज्य को भी जानता है कि यीशु का राज्य आएगा, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने खोज कर ली क्रूस पर ही टंगने से पहले। अच्छा, तुझे तो मैं जानता, तू तो मेरा दोस्त है, हम दोनों डाकू हैं। तीसरा कौन चढ़ाया जा रहा है हमारे साथ? यीशु नासरी है एक व्यक्ति, उसको भी हमारे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये कौन है? इसे क्यों चढ़ाया जा रहा है? हम तो सही में हम तो गलत काम कर रहे हो, परंतु ये तो डाकू नहीं था। अगर ये डाकू होता यीशु मसीह, तो हमारे साथ होता, परंतु इसको तो कभी देखा नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हम अपने कर्मों का भोग, कर्म जो हमने किए, हत्या की, चोरी की, डकैती की, उसका परिणाम हमें ठीक मिल रहा है, हमें मौत मिल रही है। हमने किया, मौत मिलना चाहिए, हम इसकी आत्मा कायल होगी। परंतु ये जो व्यक्ति यीशु मसीह को हमारे साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। अगर ये कोई गलत काम करता होता तो हमारे साथ होता, हमारे साथ तो था नहीं है। इसने भूखों को रोटी दिया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया। इसकी तो मैंने ऐसी गवाही सुनी है, तो इसके लिए तो कोई दंड नहीं है। हमको जो दंड मिला है वो सही मिला है, क्योंकि हमने तो चोरी की, हत्या की, मर्डर की, लूटा, घर बर्बाद किया। वैसे क्या है? तो अब वो यीशु मसीह को जान लेता और यीशु मसीह कहता है, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह उस डाकू को देखता है और कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलिए आमीन। एकदम से स्वर्ग मिल जाना, कोई बपतिस्मा नहीं, कोई पवित्र आत्मा का मजा नहीं। आपको मालूम है हमारी जान कौन बचा सकता है? आपको मालूम है हमारी जान कौन बचा सकता है? हमारी जान, हमारा सच्चा पश्चाताप बचा सकता है। इस डाकू ने सच्चा दिल से पश्चाताप किया। जिस व्यक्ति का दिल से पश्चाताप होता है समर्पण के साथ, उसको उद्धार मिलता है। इसने दिल से पश्चाताप किया, अंदर से पश्चाताप किया, और इस व्यक्ति को उद्धार मिला। बोलिए आमीन। याद रखो कि जिसका दिल से, हृदय से, अंदर से, सच्चाई से पश्चाताप है प्रभु के लिए, उस व्यक्ति को उद्धार मिलेगा, मतलब मिलेगा। क्या हम दिल से पश्चाताप करते हैं? क्या हम दिल से माफी मांगते हैं प्रभु से, कि बाहरी रूप से माफी मांगते फिर पाप करते हैं? हृदय से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता, दोबारा पाप करने की कोशिश भी नहीं करेगा। याद रखना इस बात। इसलिए यीशु कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु उसके दिल की भावनाओं को जानता है, और ये सारे जो क्रूस पर लिए गए निर्णय, ये भावनात्मक रीति से निर्णय नहीं लिया यीशु ने, मन बना के निर्णय लिया है। नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ निर्णय सटीक, जो मन से, हृदय से बने हुए होते हैं, वो सटीक बैठते हैं। कुछ निर्णय भावनाओं से बने होते हैं, वो सटीक नहीं होते हैं। प्रभु के साथ कोई भी निर्णय ले अपनी जिंदगी में, सटीक मन से ले, भावना से नहीं। भावना के अंदर धोखा होता है। जो भी निर्णय यीशु ने क्रूस पर लिया, वो भावनाओं से नहीं लिया, सटीक निर्णय लिया यीशु ने मन से कि नहीं, ये आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये भावना वाली बात नहीं थी कि यीशु के पश्चाताप में भावनाओं में बह गया। नहीं, सटीक मन से, सोच समझ के, होश हवास में निर्णय लिया कि स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? क्योंकि यीशु उसके दिल की बात को जान लिया कि सही में से माफी की जरूरत है। जोर से बोलिए हालेलुया। तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा का मतलब ये है पैराडाइज, एक मर्सी का स्थान है जहां पर हम जाते हैं। पहले डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाते हम। स्वर्ग में डायरेक्ट हम जाएंगे जब 1000 साल राज्य करेंगे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के साथ। उसके बाद हम मेन स्वर्ग में जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे स्वर्ग में,
अभी हम मरेंगे तो पैराडाइज में जाएंगे, मर्सी का स्थान एक स्वर्ग जैसा ही है, वहां पर हम जाएंगे। सारी धर्मी आत्माएं वहीं इकट्ठी होती है। स्वर्ग लोक का मतलब होता है दया के स्थान परमेश्वर ने बनाया है, वहां पे सब धर्मियों को भी इकट्ठा करना है। बोलिए जोर से हालेलुया। तो कहने का मतलब है, दूसरी वाणी का मतलब है उद्धार। दूसरी वाणी का मतलब क्या है? उद्धार। पहली वाणी का मतलब क्या है? क्षमा। ये तभी हो पाएगा जब आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। पूरे जोर से हालेलुया। तीसरी वाणी में आए। तीसरी वाणी को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 आयत को पढ़े। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, कोड़ों की मार पड़ रही थी, मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, लहू लुहान उसको कर दिया गया, तो उसकी मां भी उसके सामने खड़ी थी और चेले भी उसके साथ खड़े हुए थे। सुनना ध्यान से। यीशु ने अपनी मां को देखा, मां रो रही थी, और देखकर कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। मैं तेरा पुत्र था, अब नहीं, अब ये तेरा पुत्र है जो मेरा चेला है। और उस चेले को कहता है, हे पुत्र, देख ये तेरी माता है। मरने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरी करके जाना, या मरने से पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरी करना, ये यीशु मसीह से हम सीखते हैं घर और परिवार के प्रति। उसको मालूम था कि अब मुझे मरना है, अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, परंतु मेरी मां, मेरा परिवार इस संसार में है। तो मरने से पहले इनके लिए क्या जिम्मेदारी और क्या जवाबदारी है, उसको वो बाखूबी से जानता था। आपकी जिंदगी में आपको नहीं मालूम आप कब मरने वाले हैं। आपकी जिंदगी में आपको नहीं मालूम कि आप कब इस संसार को, अपने परिवार को छोड़कर जाने वाले हैं। इस बात को कोई नहीं जानता। परंतु क्या आप कभी भी मरे या मैं कभी भी मरूं, क्या मैं उस जिम्मेदारी को पूरी करके जा रहा हूं जो मेरे घर के, मेरे परिवार के प्रति है। चाहे मैं स्त्री हूं, चाहे मैं पुरुष हूं, चाहे मैं बेटा हूं, चाहे मैं बेटी हूं, कोई भी हूं, मेरे घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मेरी माँ के प्रति, मेरे बाप के प्रति, मेरे भाई बहनों के प्रति जो जिम्मेदारी है, क्या मैं उसे पूरी करता हूं। अगर अचानक मैं मर गया, एक्सीडेंट से, बीमारी से, हार्ट अटैक से, तो जो काम मैं छोड़कर अपने परिवार के प्रति जा रहा हूं, उसे कौन पूरा करेगा। यहां पर देखिए, यीशु जानता था कि वो मरने वाला है, कभी भी जान निकल सकती है उसकी। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करके जाता है अपने घर के लिए, अपनी मां के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप कभी भी मरे, आप 10 साल के बाद, मतलब 20 साल, 100 साल के बाद मरे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घर की, परिवार के, अपने घराने की जिम्मेदारी को, जवाबदारी को अभी से पूरी करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि आप कल मरे, जरूरी नहीं आप 100 साल के बाद मरे, पर आज से शुरू करें। अपने पत्नी, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की जो जवाबदारी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसे पूरी करो। कल को माँ बाप तुम्हारे, मेरे मरने के बाद ये ना बोले, अच्छा मर गया, कुछ कोई फायदा नहीं था इससे, हमारे लिए क्या करके गया, ये बोझ बना हुआ था घर में, बोझ बना हुआ था धरती में।
समाज कल को ये ना बोले अरे बेकार आदमी था, वो सही नहीं था, अच्छा वो मर गया। बताओ तो कैसे मर गया, क्यों मर गया? अच्छा तो बताओ क्या फायदा था उससे? कोई फायदा था? कुछ करके गया वो तुम्हारे लिए? कुछ करके गई वो मर गई? कुछ बता के गई कि यहां पैसा छोड़कर गई है? बहुत ध्यान से समझना है आज के संदेश को। और अगर व्यक्ति जिम्मेदारी और जवाबदारी को पूरी करे तो लोग उसके मरने के बाद भी उसको याद रखते हैं। और ये वही व्यक्ति हो सकता है जो यीशु मसीह को जानता है और धर्मी व्यक्ति हो, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है धर्मी का स्मरण भुलाया नहीं जाता, भूलता नहीं आदमी धर्मी को, याद रखता। क्यों? क्योंकि उसके धर्म के काम मरने से पहले उसने किए हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी का स्मरण बना रहेगा। यीशु मसीह आज बुरा काम करता, आज गलत काम करता, तो आज यीशु को कोई भी याद नहीं करता। यीशु एक धर्मी व्यक्ति था जो आज पूरी दुनिया गुड फ्राइडे ईस्टर सेलिब्रेट कर रही है यीशु का। यीशु अच्छे काम करके गया है और सबसे बड़ा काम मनुष्य जाति के लिए माफी का दरवाजा, उद्धार का दरवाजा और जिम्मेदारी उद्धार की पूरी देकर गया है यीशु। कल को आप पलट कर ये नहीं बोले कि यीशु तूने मेरे लिए क्या किया। आपको बाइबल का ये वचन देकर गया है यीशु, जिसको आप पढ़े और उद्धार पाले। सिंपल आसान, कोई मेहनत नहीं उद्धार पाने के लिए कि आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना है। वचन पढ़े, विश्वास करें, उद्धार पाएं। कितना सरल रास्ता बना दिया यीशु ने स्वर्ग जाने का आपके लिए। बोलो जोर से हालेलुया। अब वो अपनी मां को देखता कि अपनी मां के साथ रहता था, काम करता था, उसकी मां खाना बना के देती थी और वो सुसमाचार को प्रचार करता था। मां ने कोई रोक टोक नहीं किया कि मत कर, नहीं। मां चाहती थी कि तू पैदा इसीलिए हुआ, पर आखिरकार कैसी भी थी तो मां तो थी ना। एक स्त्री थी, उससे पैदा नहीं हुआ, ठीक है, उसके ब्लड से नहीं था, उसके खून से नहीं था, उसका दूध उसने नहीं पिया, पर ठीक है मां का रोल तो परमेश्वर ने उसको निर्धारित किया कि हे मरियम तू एक पुत्र जनेगी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हे मरियम तू एक यीशु को जनेगी। परमेश्वर ने ये कहा कि तू एक पुत्र जनेगी, तू एक बेटा जनेगी। तो एक स्त्री को बोला जाए कि तू बेटा जनेगी तो वो उसकी मां का अधिकार उसे मिलता है। परमेश्वर ने ऐसे करके स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा संबोधित किया। अगर आप पैदाइश का वचन अगर उसे पढ़ें, आपको अच्छे से बात को समझना है। अब जैसी मां तो थी ना, उसने मां का रोल निभाया। एक स्त्री को परमेश्वर ने चुना मां के रूप में, उसने मां का रोल निभाया। ठीक है, वो बिल्कुल खून से खून की मां नहीं थी, दूध के दूध की मां नहीं थी मेरे, पर रोल तो था ना उसका मां का। इसलिए स्त्री करके संबोधित किया और एक बेटे की जिम्मेदारी पूरी करा उसने अपने लिए कि अपने चेलों को, एक सच्चे चेले को जो जिम्मेदारी संभाल सकता था, उसको उसने जिम्मेदारी दी कि ये तेरा पुत्र है, तुझे मेरी मां को संभालना है, ये स्त्री को तुझे संभालना है जो छोड़ के जा रहा हूं। कल को मेरी मां अकेली ना हो जाए, पागल ना हो जाए कि लड़का नहीं है, यीशु नहीं है, डिप्रेशन में ना चले जाए, मर ना जाए। एक सपोर्ट छोड़कर गया कि कभी भी वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, ये बेटे का प्यार बराबर इसे मिले। ये यूहन्ना जो मेरा प्रिय चेला है, ये बराबर प्यार देगा उसको यीशु के जैसे। ये कमी थी, क्योंकि जब पेड़ उखड़ता है तो गड्ढा होता है। याद रखो, कोई मरता है तो गड्ढा होता है, और जब पेड़ उखड़ता है तो गड्ढा होता है ना, तो उस गड्ढे की भरपाई कोई नहीं करता। ये भरपाई यीशु ने की अपनी मां के साथ। एक जिम्मेदारी थी यीशु की अपनी मां के प्रति, एक जिम्मेदारी थी यीशु की अपने जवाबदारी की अपने मां के प्रति कि तू चला तो गया, मुझे अकेला छोड़ गया, तू मेरे लिए कोई सहायक नहीं देकर गया कि कोई मुझे संभाले। चर्च सुनो ध्यान से, यीशु चला तो गया, परंतु आपको भी उसने अनाथ नहीं छोड़ा। आपके लिए भी सपोर्ट फैला कर गया है, और वो है पवित्र आत्मा। ताली बजा के तारीफ करो जोर से। वो कहता है मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं तो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सब बातें वो सिखाएगा। देखो यीशु का काम, अपनी मां के साथ उसने यूहन्ना को ठहराया और हमारे साथ पवित्र आत्मा को ठहराया उसने। जोर से बोलो हालेलुया। हमें उसने अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ उसने वफादार रहा। हमारी जिम्मेदारी, हमारी वफादारी उसने ली, उसने पूरी की।
इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कोई होगा यीशु के जैसे? इस दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरो है ना, वो यीशु मसीह है। मैं उसी को मानता हूं। आमीन। उसके जैसा बड़ा हीरो इस दुनिया में आज तक कोई ना था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा। सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का यीशु। बोलो जोर से हालेलुया। आज सभी लोगों को होना था, कलीसिया के और भी लोगों को आज आना था। आज परमेश्वर बात करता हूं उनसे जैसे आपसे बात कर रहा है। आमीन आमीन। तो एक सीख मिली यहां पर हमको, प्रेम। प्रेम अपनी मां के प्रति, परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम, उनके प्रति जिम्मेदारी और जवाबदारी को पूरी करना। हर एक परिवार में, जैसे परिवार में 4 लड़के हैं तो चारों अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। माँ बाप है तो माँ बाप की जिम्मेदारी लें। एक भाई, तीनों भाई की, एक भाई, दोनों माता पिता की, तीनों भाई की जवाबदारी लें। ऐसे सफल होता है परिवार, घर मजबूत होता है। किसी को किसी बात की कमी और घटी नहीं महसूस होती है। एक आदर्श देखा गया अपने परिवार के लिए, अपनी मां के लिए। एक मजबूत सपोर्ट खड़ा, एक सपोर्ट मजबूत व्यक्ति सपोर्ट के रूप में अपनी मां के साथ वो खड़ा करके गया, ये तुझे संभालेगा। और उसी समय वो चेला मरियम को, यीशु की मां को अपने घर ले गया। जैसे उसने आज्ञा सुनी, उसका पालन किया। जैसे हमें यीशु आज्ञा देता है उसका हमें उसी समय पालन करना है, खड़े नहीं रहना है। आज्ञा दी, मरेगा, मौत का भी इंतजार नहीं किया। वो अपनी मां को लेकर अपने घर लेकर चला गया, वेट नहीं किया। यीशु ने जैसे आपको बोला वैसे आपको मानना है। यीशु ने जैसे आपको बोला वैसे आपको सुनना और करने लग जाना है। सामने से क्यों लेकर चला गया? यीशु संतुष्ट हुआ। मरने के बाद पता नहीं लेकर जाए नहीं गया, पता नहीं क्या, परंतु जैसे उसने कहा कि ये तेरी माता है, वैसे उसने बेटे ने, यूहन्ना ने मरियम को ले गया अपने। परमेश्वर की आज्ञा को देर फटाफट मानना है आपको। जो भी आज्ञा वचन से मिलती है उसमें देरी नहीं करना है मानने में। अगर आप देरी करते हैं आज्ञा मानने में तो आप नहीं मान पाएंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। यहां जो मैं देखता हूं, यहां पर वो प्रेम को प्रकट करता है अपने परिवार के लिए। ये प्रेम है इस वचन में, वो स्नेह प्रेम को प्रकट कर रहा है अपनी मां के प्रति, परिवार के प्रति। एक अच्छी जिम्मेदारी और जवाबदारी को उसने पूरी की। ऐसे ही आपको भी अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी वफादारी को पूरी करना है। माँ बाप जैसे भी हो, बच्चे जैसे भी हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, छोड़ना नहीं है माँ बाप को। बच्चों को छोड़ना नहीं है। बच्चे कैसे भी, तुमने पैदा किया बच्चे, सही शिक्षा दो, सही गाइड करो बच्चों को, वचन की शिक्षा दो, पवित्रता के बारे में बच्चों को बताओ, सही गाइडलाइन में लेकर आओ परिवार को, और सही सपोर्टर ईमानदार व्यक्ति से के साथ परिवार को खड़ा करो। गलत व्यक्ति के साथ अपनी मां को उसने नहीं मिलाया। एक ईमानदार व्यक्ति के साथ अपनी मां की जवाबदारी उसने दी। पीछे नहीं हटना, जिम्मेदारी से, जवाबदारी से उसको पूरी करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मुझसे नहीं होगा मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा मैं कैसे करूंगी, इतने बड़ी परिवार को मैं कैसे लेके चलूंगी। मां को सहायता है मसीह से, क्योंकि जब उसने अपनी मां की जिम्मेदारी दी, वो अच्छा भला नहीं था, उसे शरीर के हर कोने कोने में, हर बॉडी में, हर एक अंग में दर्द था। कोड़ों का दर्द, दांत भूसों का दर्द, घसीटने का दर्द, कांटों के ताजुब का दर्द, भाले का दर्द, फटा हुआ था दाढ़ों का, उसकी हड्डियां दिखने लग गई थी, फिर भी अपनी मां के ऊपर तरस खा रहा। अगर हम उसकी जगह में तो बोलेंगे, हे मां मुझे बचा दे। हे मां मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं मरने जा रहा हूं, मेरी दुआ करने बैठ जाओ, मैं मर रहा हूं, घबराहट हो रही है, मेरी जान निकल रही है। हम ऐसा करेंगे और बोझ लाद देंगे उसके ऊपर, उसको बचाने के, उसको सपोर्ट देने के द्वारा। परंतु यहाँ पर तकलीफों के द्वारा मौत सामने देख रहा है वो, परंतु वो अपनी मां को नहीं भूला।
परेशानी को सामने, दिक्कतों को देखो, अपने परिवार को मत भूलो, अपने माँ बाप को मत भूलो, याद रखो जीवन में। अपने भाई बहनों को मत छोड़ो, अपने परिवार को मत छोड़ो, उनकी जिम्मेदारी को पूरी करके, ताकि वो तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हें हमेशा याद रखें, तुम्हें दुआ दें आत्मा से। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। एक कठिन समय में जिम्मेदारी को निभाना, अच्छे में तो सब जिम्मेदारी निभाते हैं, परंतु कठिन समय में जब माँ बाप का कोई नहीं होता तब क्या करते हैं? उस समय जिम्मेदारी निभाना, जब कुछ नहीं हो तब एक सपोर्ट खम्मा बन के खड़े होना अपने परिवार के साथ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद ईश्वर आपके प्रेम। आमीन। जोरदार ताली बजाओ। चौथी वाणी को देखो। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती 27 अध्याय 46 आयत को पढ़ो। मत्ती 27 अध्याय 46 आयत को पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तीसरे पहर के निकट जी। यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। बस चौथी वाणी में यहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहां पर लगता है कि आपको यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस को वो महसूस नहीं कर रहा था बलिदान के समय। परमेश्वर की उपस्थिति को बलिदान के समय वो महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर एक कठिन समय में अपने लोगों को सामर्थ्य देता है। तो दर्द जो होता है कठिन समय में, वो परमेश्वर के लोगों को पता नहीं चलता। जो तकलीफ होती है वो लोगों को पता नहीं चलती। जैसे दर्द जब हो तो आप एक इंजेक्शन दर्द का लगवा रहे हैं। दर्द जब आपको शरीर में हो, सुनो ध्यान से, यहां देखो, दर्द जब हो, जब आप एक इंजेक्शन लगवा लें डॉक्टर से दर्द का। दर्द जब हो, आप दवाई खा लें दर्द की, तो आपका दर्द बंद हो जाए। तो जब आपको दर्द हो, तो जब आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो दर्द आपका दूर हो गया। इसी दर्द को दूर करने की जो दूसरी शक्ति है, बोलते हैं सामर्थ्य। परमेश्वर दर्द के समय, तकलीफ और समस्या के समय अपने लोगों को सामर्थ्य देता है, झेलने की ताकत देता है। ये दर्द, ये झेलने की ताकत यीशु मसीह को बराबर परमेश्वर से मिल रही थी। इसीलिए 39 कोड़े खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। कांटों का ताज पहना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको पीटा गया, दाढ़ी के बाल नोचे गए, भूखा रहा, नंगा रहा, कोई परेशानी नहीं थी। परंतु इस स्टेज में आकर उसने परमेश्वर, उसको जब ताकत महसूस नहीं हुई, उसको लगा कि अब सब कुछ मुझे ही झेलना है। जो मुझे ताकत दे रहा था वो ताकत मेरे अंदर नहीं थी, जो सामर्थ मेरे अंदर थी अब वो सामर्थ मेरे अंदर नहीं। अब मुझे दर्द और महसूस हो रहा है, भारीपन और महसूस हो रहा है, पाप का बोझ और मुझे महसूस हो रहा है। अब पूरा का पूरा बोझ मेरे ऊपर आ गया। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने मेरे बोझ को भी संभाला है। आधा वो संभाला है, आधा मैंने संभाला है। जैसे 100 टन है तो 50 टन किसी ने संभाल लिया, 50 टन मेरे ऊपर है।
तो एक सपोर्ट मिल गया कि 50 टन मेरे ऊपर, 50 किसी और ने संभाल लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? 100 का 100 टन पूरा परमेश्वर ने यीशु के ऊपर छोड़ दिया और हट गया वहां से। तो जब उसको वजन महसूस हुआ, पूरा लोड, उसकी पूरी कमर झुक गई, उसकी गर्दन झुक गई, उसका कंधा झुक गया क्रूस पर, वो समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि अभी तक तो वो वजन को संभाले हुए था, पर अब नहीं संभाल रहा है, पूरा लोड दे दिया मेरे ऊपर। तब वो ये कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब आप पाप करते हैं तो पाप के साथ जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है। पाप व्यक्तिगत रीति से करते हैं आप, पाप परमेश्वर के द्वारा नहीं करते हैं आप। गलतियां परमेश्वर के द्वारा नहीं करते हैं, परमेश्वर में होकर के नहीं करते हैं आप। पाप व्यक्तिगत करते हैं। निर्णय पाप का जो लेते हैं आप अपने मन से व्यक्तिगत लेते हैं, और उसमें परमेश्वर का साझा नहीं है। परमेश्वर उस कंडीशन में आपके साथ नहीं होगा जब आप अधर्म में जीते हैं, पाप में जीते हैं, अपराध में जीते हैं। हाँ, दूर से खड़े होकर परमेश्वर योजना जरूर बना सकता है आपको बचाने के लिए, परंतु उस पाप में वो आपके साथ खड़ा नहीं होता जिसमें आप जी रहे हैं। याद रखना इस बात। परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य के ऊपर से तब फेल होती हैं, परमेश्वर तब पीछे हटता है जब लगातार मनुष्य पाप करता चला जाए परमेश्वर को जानने के बाद, लगातार अधर्म बढ़ता जाए मनुष्य का परमेश्वर को जानने के बाद। तब परमेश्वर की सब्र की जो सीमा होती है तब उसका बांध टूटता है। जैसे नूह के समय देख लीजिए, नूह के समय में परमेश्वर की समय सीमा का बांध टूट गया और परमेश्वर ने कहा नूह को कि तू दरवाजा बंद नहीं करना, मैं बंद करूंगा, मैं बचाना नहीं चाहता हूं। हद हो गई ना पाप की, पाप बहुत बढ़ गया। परमेश्वर ने बहुत मौके दिए, कई साल लग गए जहाज बनाने में। एक आदमी को मन फिराने में 1 मिनट लगता है, पाप को छोड़ने में 4 साल 5 साल नहीं लगते हैं। एक आदमी को बदलने के लिए 10 मिनट चाहिए अच्छे से। आप क्रूस पर देखिए, डाकू 5 मिनट के अंदर बदल गया और उसको स्वर्गलोक मिल गया। तो ऐसे हजारों 5 मिनट यीशु देता है आपको बदलने के लिए, परंतु अगर आप हजारों 5 मिनट ले रहे और नहीं बदले तो वहां पर समय सीमा परमेश्वर की क्या होती है, टूट जाती है। परमेश्वर वेट नहीं करता है कि आप पाप करते चले जा रहे हैं, अधर्म करते चले जा रहे हैं, पाप में जीते चले जा रहे हैं, मोरा के साथ परमेश्वर खड़ा हो जाए, सपोर्ट करता चला जाए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर छोड़ेगा आपको। अच्छा सुनो, परमेश्वर छोड़ेगा परंतु योजना बनाएगा आपको, दूर होकर योजना बनाएगा आपको बचाने की। किसी को भेजेगा आपके पास, आपको रियलाइजेशन में लेकर आएगा कि आप रियलाइज करें, आप महसूस करें आप पापी थे, आप पाप कर रहे हैं, नहीं करो ऐसा। आप अभी तक गुटखा खा रहे हैं, छोड़ दो गुटखा। अभी तक आप दारू पी रहे हैं, मत करो। अभी तक आप गाली देते हो, अभी तक आप वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हो, क्यों कर रहे हो? वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। किसी न किसी व्यक्ति को भेजेगा परमेश्वर आपके साथ, दूर से होकर योजना बनाता है, पर पाप में आपके साथ वो शामिल नहीं है। जब आप पाप करते हैं तब आपको आपके साथ रहता नहीं है, वो दूर रहता है। अच्छा, योजना बनाने के बाद जो परमेश्वर योजना आपके लिए बनाता है बचाने की आपको, उसके उपरांत भी यदि आप पाप करते चले जाएं तो आप परमेश्वर की योजना को फेल करते हैं। फिर परमेश्वर सोचता है कि मैं बचाऊं कि नहीं बचाऊं। ऐसी योजना बना रहा था परमेश्वर। सुनो, कान खोल के, अपने कान खोलकर सुनो। नूह के जहाज को बनाने का मतलब है परमेश्वर नूह के समय के जब वो जहाज को बना रहा था, जब वो जहाज को बना रहा था, जब वो जहाज को बना रहा था, परमेश्वर का मतलब है परमेश्वर अपने लोगों के बचाने की योजना बना रहा है। जहाज बनाने का मतलब है परमेश्वर उस क्षेत्र के, उस देश के सारे लोगों को बचाने की योजना बना रहा है। परंतु उस योजना में वे लोग पाप करते चले गए और परमेश्वर की योजना फेल हो गई। बचाया गया केवल नूह का परिवार। परमेश्वर की योजना लंबी है, परमेश्वर की दया देरी से है, परंतु उस योजना में के बीच में यदि आप मन फिरा लेते हैं और यीशु मसीह के पास पश्चाताप करके आप आ जाते हैं तो योजना परमेश्वर की सफल हो जाती है आपके ऊपर, शैतान हार जाता है। पर यदि योजना के अंतर्गत यदि आप मन नहीं फिराए, दूर होकर परमेश्वर योजना बना रहा है आपके लिए और आप मन नहीं फिराए
तो फिर परमेश्वर की योजना फेल होती है और शैतान की योजना सफल होती है, और वो शैतान की योजना सफल कराने का पूरा पूरा हाथ 100% आपका होता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि यीशु के साथ पाप, यीशु के ऊपर पाप है, पाप का बोझ है, और वो यीशु का पाप नहीं था, वो मेरे और आपका पाप यीशु के ऊपर था। अब आप एक और बात कान खोल के सुनो, और बात ये सुनो कि यीशु मसीह के ऊपर हमारा पाप था, मेरा और आपका पाप उसने क्रूस पर लेकर चढ़ा, सारे मानव जाति के पापों को उसने क्रूस पर लेकर चढ़ा। वो मानव जाति का पाप था, मेरा आपका नहीं, मेरा आपका और मानव जाति का पाप, क्षमा करें, यीशु का नहीं। मेरे और आपके पाप का बोझ यीशु के ऊपर, सारी दुनिया के पाप का बोझ, अधर्म अपराध का बोझ यीशु के ऊपर, और यीशु पापी नहीं था, मेरा और आपका पाप ही ऊपर था यीशु के, तो भी परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। और अगर सही में अगर मेरा पाप मैं खुद करूं तो परमेश्वर मेरे साथ और क्या नहीं कर सकता। जब यीशु ने कुछ नहीं किया फिर भी यीशु को छोड़ दिया परमेश्वर ने, तो मैंने तो बहुत कुछ किया, तो परमेश्वर मुझसे कितने कोसों दूर हो जाए। यहाँ पर वो आत्मा में महसूस करता है कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। परमेश्वर की जब प्रेजेंस होती है ना, तब हमारे चेहरे में हंसी रहती है। एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति की पहचान है ये, परमेश्वर की प्रेजेंस आत्मिक व्यक्ति के साथ रहती है ना, तब वो आत्मिक व्यक्ति के चेहरे में हंसी रहती है, आनंद होता है। जब परमेश्वर उसके जीवन से चला जाता है ना, उसके जीवन में कुछ भी रख दो, सोना चांदी, महंगे से महंगा खाना रख दो, करोड़ों रुपए फेंक दो उसके कदमों पर, वो मायने नहीं होगा उसके लिए, उसको परमेश्वर चाहिए। एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति की पहचान। हमारी पहचान कब बुझा जाती है? जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, धन दौलत नहीं होती है, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी नहीं होता है, हम उदास होते हैं। ये जो उदासी है हमारी, ये व्यर्थ की उदासी है, इसमें बिल्कुल उदास नहीं होना है। उदास हमें तब होना है जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाए, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में कि परमेश्वर चला गया, और क्यों चला गया। यीशु के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस ये बड़ी बात थी कि परमेश्वर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखो, जीवन में आपने कुछ पाया हो चाहे ना पाया हो, आपने रहने के लिए मकान बनाया हो चाहे ना बनाया हो, आपके पास पहनने के कपड़े हो चाहे ना हो, आप एक बेहतर अच्छे पैसे वाले व्यक्ति की जैसे जीवन बिता रहे हो चाहे ना बिता रहे हो, ये मूल्य नहीं है और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके साथ परमेश्वर है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण। आपके साथ परमेश्वर है तो ठीक है, और परमेश्वर यदि आपकी लाइफ में नहीं है तो समझ लो आपकी लाइफ में कितने भी कुछ मिल जाए आपको, परमेश्वर की उपस्थिति की भरपाई वो चीज नहीं कर सकती। इसीलिए वो महत्वपूर्ण था उसकी उपस्थिति में परमेश्वर। परमेश्वर की जो उपस्थिति उसके जीवन में थी वो महत्वपूर्ण थी। सब चले जाए पर परमेश्वर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसके जीवन में ये त्याग था, सबसे बड़ा त्याग। परमेश्वर चला गया, वो कहता तूने क्यों छोड़ दिया मुझे, सबने तो छोड़ दिया, सब छूट गया मुझसे, तेरे पर ही विश्वास था, तूने क्यों छोड़ दिया, तुझे नहीं छोड़ना था मुझे। पर कारण सिर्फ यही था कि पाप था, और जिस व्यक्ति के ऊपर पाप होगा उसके जीवन में पाप होगा, परमेश्वर उसके साथ कभी नहीं रहेगा। याद रखना जीवन, यीशु के ऊपर पाप था और वो मेरा और आपका पाप था, इसके उपरांत भी परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। बोलिए हालेलुया। पांचवी वाणी को देखेंगे, अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, चलिए बोलिए मेरे पीछे। ले गया मेरे गुनाह, मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह, मुझको
कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, जी सकूं, मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। मुझको जीवन देगा। अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर बोलो, जाने तथा ना क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता, मेरे गुनाह उस पे लद गए, पाप सारे मेरे मिट गए। हाँ, मिट गए। हाँ, ले ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जोर से ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ताली बजा के ताली करो, जोर से ताली बजा। बोलो, आप अपने हाथों उठा बोलो, यीशु आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा, मेरे लिए, मुझे जीतने के लिए, मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। पांचवी बारी हम पढ़ेंगे, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 आयत को पढ़े। यूहन्ना 19:28 पढ़िए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो कि चुका, अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। वे पूरा हो। और कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। बस यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। क्या कहा यीशु ने? फिर से बोलो, किसने कहा? यहाँ पर यीशु क्रूस पर चढ़कर ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। ये वही व्यक्ति है, ये वही यीशु है जो कहता है कि मैं जीवन का जल हूं। मैं जीवन का जल हूं। यीशु कहता है जो कोई मुझ में से पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। जो कोई, मतलब कितने भी लोग हों, जो कोई, अगर जो कोई, करोड़ों लोग भी होंगे विश्वास करेंगे प्रभु पर, लाखों लोग, करोड़ों लोग भी होंगे, अरबों लोग भी होंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह उन्हें जीवन का जल देगा। इसका मतलब जल का जो स्टोरेज है यीशु के पास वो अनगिनत है। करोड़ों भी पी लें
तो भी पानी बहुत है यीशु में। यीशु क्योंकि यीशु कह रहा है मैं जीवन का जल हूं, पानी हूं। तो अब जीवन का जल, जीवन का जो जल जिसमें पर्याप्त जल है, वो यहां पर आकर कहता है कि मैं प्यासा हूं। इसका मतलब क्या है? क्या जीवन का जल सूख गया जो उसके पास था, जो हमें वो पिलाता? क्या है इसका मतलब? यीशु कहता है मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। अब यहां पर वो कहता है मैं प्यासा हूं, यीशु कहता है मैं प्यासा हूं। तो अब तो जीवन के जल की जो भविष्यवाणी, जीवन के जल का जो वादा कर रहा है कि मैं हूं, क्या उसके जीवन का जल उसमें से सूख गया? कि यीशु खुद प्यासा हो गया तो अब वो पानी नहीं दे पाएगा हमें, क्योंकि उसके पास जीवन का जल खत्म हो गया। अब वो कहता है कि मैं प्यासा हूं, तो इसका मतलब पानी खत्म उसके पास। तो अब वो पानी जब उसके पास खत्म, तो वो आपको पानी कैसे पिलाएगा? यहां पर अपन को समझना है, यहां पर यीशु ने क्यों कहा मैं प्यासा हूं? इसका मतलब पानी खत्म हो गया क्या उसके पास? जो जीवन का जल था। जब पहली बारी जो हमने पढ़ी, उसने कहा है परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर चला गया उसके पास। सामरी स्त्री से जब वो कुएं में बात करता है तो वो सामरी स्त्री से कहता है कि मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी है और मैं सामरी, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकती हूं? तेरी जात जो है जात ऊंची है, मैं निम्न वर्ग की जात की हूं। तेरा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ना हम तेरा गिलास पानी का नहीं पकड़ सकते, ना हम तेरे कपड़े छू सकते हैं, क्योंकि हमारी जात नीची जात है, तू ऊंची जात की का है। तो क्यों कहता है मुझे पानी पीना? और फिर दूसरी बात यह है कि कुआं गहरा है, मैं अपने लिए पानी निकालूं इस कुएं में से बहुत से, मैं तुझे भी पानी पिलाना है। तो यीशु मसीह वहां पर एक पॉइंट ओपन करता है, आपको ध्यान से समझना है। यीशु मसीह वहां पर एक पॉइंट ओपन ये करता है कि वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो अब जो जीवन का जल जो यीशु में है, स्टोर है, वो जीवन का जल परमेश्वर है, और वही जीवन का जल यीशु को छोड़ देता है। तो यीशु क्या हो गया? प्यास। प्यास किस चीज को दर्शाती है? प्यास व्याकुलता को दर्शाती है। जब आदमी प्यासा होता है तो व्याकुल होता है पानी मांगने के लिए। जैसे मछली तड़पती है ना पानी से बाहर आने के लिए, आ जाती जब तड़पती है, ऐसी प्यासा। तो यहां पर जो जीवन का जल का झरना था, जीवन जो एक बांध, समुद्र जो यीशु की लाइफ में था, वो परमेश्वर था। अब जब परमेश्वर उससे पहली बारी में उसने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर चला गया, तो पूरा का पूरा जीवन का जल यीशु में जो सिमटा हुआ था वो परमेश्वर था, और वो परमेश्वर उसके पास से चला गया। वो प्यासा मेरा और आपके लिए नहीं था, मेरे लिए आपके लिए तो प्रोसेस था क्रूस पर चढ़ने का, परंतु वो प्यासा था परमेश्वर का। यीशु की यदि भूख, यीशु की यदि प्यास बुझती थी तो परमेश्वर से बुझती थी। एक तो ये बात क्लियर हुई कुएं में, एक और कुएं में दूसरी बात क्लियर हुई, आपको उसको ध्यान से समझना है। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि जब सामरी स्त्री से बात ही कर रहा था तो चेले बाजार से खाना लेकर आ गए, बोले चल खाना खा ले। तो यीशु क्या कहता है चेलों से? सुनो, मेरा खाना ये नहीं है जो तुम लेकर आए हो बाजार से, मेरा खाना ये कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा। तो अब आप समझ लो, इससे उसने इंडिकेशन दे दिया है कि उसकी प्यास परमेश्वर है, उसकी भूख परमेश्वर है। परमेश्वर है तो सब कुछ है। इसलिए उसने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा। हम किसको महत्व देते हैं? पीने के पानी को। हम किसको महत्व देते हैं? रोटी को। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में परमेश्वर है तो आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
वचन में ऐसे करके लिखा है, यहोवा धर्मियों को भूखों मरने नहीं दे। पहले धर्मी तो बने हम, धर्मी है नहीं हम, और परमेश्वर से चाह रहे हैं कि भूखों मरने नहीं दे। पक्का मर जाएंगे हम धर्मी बन नहीं रहे, और हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। मैं कहता मरने दे देगा, क्योंकि आप धर्मी बने नहीं। आपको पहले धर्मी बनना है, तभी प्रतिज्ञा आपके लिए लागू होगा कि आप भूखे नहीं मरेंगे। पहले अपनी तरफ के साइड को तो आप पूरी निभाओ, फिर परमेश्वर तो कर ही देगा सब कुछ। बोलो आमीन। यहां पर वो प्यासा किसी व्यक्ति का नहीं है, आत्माओं का नहीं है, वो तो कर ही रहा है आपके लिए, जान तो दे ही रहा है, परंतु वो प्यासा परमेश्वर के लिए। याद रखिए, ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमारी प्यास, हमारा खाना, हमारा भोजन परमेश्वर होना चाहिए। हमारा खाना, हमारा भोजन परमेश्वर होना चाहिए, वचन होना चाहिए। खाना 1% एक टाइम हमें मिले चाहे ना मिले, हमें वचन पढ़ना है। वचन नहीं मिला तो समझ लो हम भूखे हैं। प्रार्थना हमने नहीं की तो समझ लो हम प्यासे हैं। हमें टाइम से प्रार्थना करनी है और टाइम से वचन को पढ़ना है। भले ही खाना हम रात का ना खाएं, दोपहर का खाना नहीं खा पाए, वचन अगर आपने पढ़ लिया है, वचन आपके अंदर आ गया है, तो वचन आपको सामर्थ्य देगा, जीने की ताकत होगी आपके अंदर। यहां पर यीशु कहता है मैं प्यासा हूं। परमेश्वर चला गया उसके जीवन से, परमेश्वर को प्यासा था। और अगर आप भजन संहिता 42 अध्याय अगर आप देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 42 में, जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूं। आप अपनी मंजिल में दौड़ने के लिए हाँफ रहे हैं, मैं अपनी मंजिल में दौड़ने के लिए अगर कोई भी काम में करता हूं उसमें मुझे हाँफनी आती है। कोई वजन काम में करता हूं उसमें मैं हाँफने लग जाता हूं, सांस फूलने लगती है। पर क्या ये सांस फूलना, क्या ये हाँफना परमेश्वर के लिए है कि कोई काम मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं और हाँफ रहा हूं, या ये काम परमेश्वर को पाने के लिए कर रहा हूं मैं कि परमेश्वर के लिए मैं हाँफ रहा हूं? दाऊद परमेश्वर के लिए हाँफ रहा है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी काम के लिए नहीं, रोटी के लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए हाँफ रहा है, परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहा है, परमेश्वर के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, इसलिए हाँफ रहा है। एक हिरण, एक हिरनी हाँफती कब है? जब वो जल को ढूंढती है, नहीं मिलता उसको। जब वो पानी के सोते को, नदी को, तालाब को ढूंढती हो, नदी का तालाब एक हिरनी को नहीं मिलता है, तब वो हाँफने लगती है। ऐसे ही दाऊद की स्थिति थी कि जब उसे परमेश्वर नहीं मिल रहा था तो वो हाँफ रहा था। ऐसी हमारे साथ होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति यदि हमको नहीं मिले तो हमें ढूंढना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर का प्यासा हूं, परमेश्वर का प्यासा हूं। दाऊद कहता है हमें किसी और के नहीं, हमें आत्मिक प्यास को पहले पूरी करनी है और वो है परमेश्वर। परमेश्वर यदि मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी आत्मा का खाना भी गया और पानी भी गया। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है तो समझ लो सबसे बड़ा भुक्कड़ हूं मैं। मेरा जो पेटूपन है वो परमेश्वर के लिए हो, मैं परमेश्वर के लिए पेटू, मुझे परमेश्वर चाहिए। तो मैं क्या चाहिए? तो बहुत खाना खाते हो? हाँ मैं बहुत खाना खाता हूं, मुझे वचन बहुत ज्यादा चाहिए और शरीर के लिए खाना थोड़ा सा चाहिए। 2 रोटी पर्याप्त है मेरे लिए, पर वचन में खूब पढ़ूंगा। तुम कौन सी खाने की चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? अगर कोई आपसे पूछे तो जवाब क्या है आपके पास? मैं पिज्जा पसंद करती हूँ। वो भी किसका? मैदे का। पेट में जाके क्या बनाएगा वो? गेहूं की रोटी पसंद करता हूं, क्या बनाएगी गेहूं की रोटी? ब्लड प्रेशर को हाई करेगा। सबसे अच्छा खाना क्या पसंद करती हूं? मैं पनीर पसंद करता हूं।
किसी से भी खड़ा करके पूछोगे आपको खाने में क्या पसंद है, वो बताएगा अपनी पसंद को, परंतु कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा मुझे वचन पसंद है, मुझे वचन चाहिए, खाना नहीं चाहिए। आप नोट करो, कोई भी बुद्धि से जवाब नहीं देगा, सब शरीर से जवाब देंगे, बुद्धि से कोई जवाब नहीं देगा कि मुझे नहीं खाने की कोई टेंशन नहीं, वचन मिलता है मुझे बस सुबह शाम। मेरे घर में बाइबिल है, खूब वचन खाता हूं। यहां पर मानवीय पीड़ा है यीशु की, वो मानवीय पीड़ा यीशु की क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है उसकी लाइफ, पानी नहीं है। पानी परमेश्वर जीवन का जल उसके रूप में उसके अंदर था, तब वो दावे के साथ कह रहा था कि मैं जीवन का जल हूं, क्योंकि पानी पर्याप्त था। जब परमेश्वर चला गया पूरा समुद्र सूख गया। परमेश्वर की उपस्थिति को जाना जीवन से नदी सूख जाना, परमेश्वर की उपस्थिति को जाना जीवन से तालाब सूख जाना, परमेश्वर की उपस्थिति को जाना जीवन से समुद्र सूख जाना। जब समुद्र भरा होता है, नदी भरी होती, तालाब भरा होता है तो कितना अच्छा लगता है, और अगर तुम सूखे और नदी तालाब और समुद्र को देखोगे तो कितना बुरा लगेगा। तुम वहां जाना भी, खड़े होना भी पसंद नहीं करोगे। तो याद रखो, जीवन में जहां परमेश्वर नहीं है वहां कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो हंसी है, आपकी जो खुशी है, आपका जो आनंद है, वो परमेश्वर की उपस्थिति। बोलिए आमीन। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर को। बोलिए हालेलुया। छठवीं वाणी में आ जाए। पूरा हुआ, यूहन्ना 19 अध्याय 30 आयत को पढ़िए। पूरा हुआ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। फिर से पढ़ो। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने वह सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ का मतलब समझते हैं आप? क्या है पूरा हुआ? आपकी लाइफ में कोई काम अगर पूरा हुआ हो चाहे ना पूरा हुआ, आपका भविष्य आपके योजना के द्वारा पूरा कंप्लीट बना है या नहीं बना है, आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा पूरा कंप्लीट, आपके द्वारा पूरा कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ, परंतु जीवन में आपके लाइफ में परमेश्वर का काम पूरा होना जरूरी है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने क्या पूरा हुआ बोला और क्या किया उसने, ऐसा क्या कर दिया जो उसने कहा पूरा हो। सबसे मेन बात है, जब कोई काम पूरा हो जाता तो उसमें दो बात छुपी होती है। जो काम की जो जिम्मेदारी, जो जवाबदारी दी गई थी उसे, जो उसने लिया, उस काम को उसने पूरा किया, और उस काम में जितनी भी अड़चनें थी, जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी परेशानियां उस काम में थी, उन सब कामों में रुकावटें जितनी, क्योंकि कोई भी काम करो उसमें रुकावट होगी, कोई बड़ा काम करो आप उसमें रुकावट होगी। आप मकान बनाओगे रुकावट होगी, मकान तोड़ोगे रुकावट होगी, नल लगवाओगे रुकावट होगी, अपने बच्चों को पढ़ाओगे रुकावट होगी, अपने भविष्य को आप बनाओगे रुकावट होगी, कोई भी काम करेंगे आप रुकावट होगी। पर जो रुकावट काम में हो रही है, उस रुकावट को दूर करने का मतलब है उस पर विजय पा लेना, उस चीज को जीत जाना। तो इसमें दो चीज है। पूरा हुआ का मतलब जिस काम, जो काम उसने किया उस पर जितनी भी रुकावटें आई, जितने भी रोकने की कोशिश की, उन सब के ऊपर उसने फतेह पाई, इसको कहते हैं पूरा हुआ।
दूसरा पूरा हुआ उद्धार का काम मनुष्य जाति और आपकी, उसने अपने उद्धार के काम को पूरा किया। बोलिए आमीन। क्या था उद्धार का काम? उसके उद्धार का काम क्या था? उसके उद्धार का काम था कि वो कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ये सारे काम हैं जो उसने किए। सुनो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जितने भी लोग विलाप कर रहे हैं उनको क्या दें? शांति। सुनो, खेदित मन, गिल्टी फील होना, खेदित जो अपनी नजरों में गिर गए हो, जो अपने कामों के द्वारा अपने नजरों में शर्मिंदा हो गए हो, ठीक है, उनको क्या देगा? वो शांति देगा। बंदियों को, जो शैतान ने पकड़ा है लोगों को बीमारी के रूप में, जादू टोने के रूप में, तंत्र मंत्र विद्याओं के रूप में, और खास तौर से शैतान ने किससे पकड़ा है मनुष्य मालूम? पाप के बंधनों में बांधा है। एक चोट आपके जीवन में बीमारी नहीं है, परंतु पाप तो है। तो कहीं ना कहीं शैतान का अटैक और शैतान का बंधन आपकी लाइफ में है। वो कहता है बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, शैतान के जो बंदी हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, उनको स्वतंत्रता का, आजादी होने का प्रचार यीशु ने किया। कैदी, जो शैतान के कैदी, एक तो बंदी होता है, बंदी बना लेना, एक कैदी होता है। कैदी जेल में होता है, कैदी जेल में होता है, बंदी थाने में होता है। हाँ, इसको अभी हमने बंदी बनाया, पुलिस वाले कहते हैं। तो जो बंदी है वो कैदी नहीं, उसको बंदी बनाया है, बन गया वो पुलिस की गिरफ्त में। कैदी वो है जो जेल के अंदर है, जो निकल नहीं सकता बाहर। पहले वो बंदी बना, फिर जेल के अंदर कैद हो गया, कैद कर दिया उसको बोलते हैं कैदी, जो जेल के अंदर है। बंदी उनको बोलते हैं जो अभी अभी पकड़े गए हैं, क्राइम करते हुए, अपराध करते हुए, पुलिस ने पकड़ ली, वो बंदी हो गए, पुलिस से अधिकार आ गया उसके। तो जो पाप करते हैं, दुष्ट आत्माओं का अधिकार उनके ऊपर होता है, पाप के वो बंधुआ मजदूर होते हैं। और जो कैदी है वो कैदी अलग है, जो जेल के अंदर है। उन दोनों को भी पुलिस से जो पकड़े गए पापों के द्वारा रिसेंटली, उनको भी यीशु छुड़ाता है। और जो कई सालों से कैद हो गए, बंद हो गए, शैतान ने उनको बंद कर दिया है, उनको भी यीशु छुड़ाता है। इस काम को उसने पूरा किया। बोलिए हालेलुया। समझ गए ना? अब आगे देखो कि हमारे परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष, हमारे परमेश्वर के पलटा ने न्याय करने का प्रचार करूंगा। कि देखो, मन फिराओ, परमेश्वर न्याय करेगा तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारा। तुम अगर नहीं मन फिराए तो तुम नाश कर दिए जाओगे परमेश्वर के द्वारा। वचन ऐसे कहता है, परमेश्वर धधकती आग है, भस्म कर देती है विरोधियों को। विरोधी कौन होता है? जो परमेश्वर के अगेंस्ट में पाप करता है, वो परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। आप पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, आप परमेश्वर के दुश्मन हैं। भले ही आप परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं कर रहे हैं, अपने ही लिए कर रहे हैं, परंतु फिर भी आप परमेश्वर की नजर में दुश्मन है उसके। पापी भी है, दुश्मन भी है। तो उनको छुड़ाया, आपको छुड़ाया उसने। आपको दुश्मन की नजर से नहीं देख रहा है यीशु मसीह की आंखों से, आपको एक मित्र की नजर से, एक बेटे, एक बच्चों की नजर से देख रहा है। बोलिए आमीन। आगे देखिए क्या लिखता है कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। विलाप कब करता है आदमी? विलाप कब करता है? जब उसका सब कुछ चला जाता है, जब उसका एक विशेष सदस्य उसे छोड़कर चला जाता है, तो आदमी विलाप में चला जाता है। रोना अलग है, विलाप करना अलग है। रोना कुछ समय तक का है, विलाप लंबा होता है। विलाप लंबा चलता है। विलाप, आप जो लोग विलाप कर रहे हैं, जिनको खुशी की कोई और जिनको आनंद की कोई उम्मीद नहीं, उनके जीवन में विलाप भर गया है, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे।
तो जो जिंदगी भर रोते रहेंगे उनको कहते हैं विलाप। वो विलाप करते रहेंगे, वो परमेश्वर की दुआई दे रहे हैं, परमेश्वर सुन नहीं रहा है। एक ये विलाप है, काफी समय तक प्रार्थना करते, रो रो के प्रार्थना कर रहे, विलाप दे रहे, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपकी सुन रहा है। यीशु मसीह के द्वारा आपके विलाप को क्या कर रहा है? परमेश्वर दूर कर रहा है। आमीन बोलिए। आमीन। वो कहता है विलाप करने वालों को शांति दो। कोई भी मर जाता है, चौथे पांचवें दिन आप उस घर में जाते हैं, क्या देने जाते हैं? शांति देने जाते हैं। क्या समझाते हैं? कोई बात नहीं, मर गया, जाने दो, परमेश्वर की इच्छा की मर गया, अब उसके बारे में सोचो नहीं, उसके बारे में ज्यादा याद मत करो, आगे देखो जिम्मेदारी क्या है उसको पूरी करो। यीशु पुरानी बातें नहीं करता। परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में कहता है, मैं तुमसे नई बात करता हूं, पुरानी बात नहीं। जो हो गया, जाने दो, खत्म करो, उसको याद मत रखो। पौलुस कहता है, जो मैंने गिरा दिया उसको दोबारा नहीं उठाऊंगा। जो छूट गया, चलो कोई बात नहीं, वो मिलने वाला नहीं है, उसकी उम्मीद मत रखो। आगे परमेश्वर की योजना को समझो, तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आगे क्या रखा है, आगे बढ़ो। याद रखो इस बात। तो वो कहता है विलाप करने वालों को शांति दो, शांति मिलेगी, उनके मन में से सारे प्रश्न खत्म होंगे। जिसको परमेश्वर की शांति मिल जाए, उसके अंदर से सब प्रकार के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आगे देखो, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधी। बेइज्जती, सिर उठा के नहीं जीना, नीचे मुंडी करके जीना, नीचे मुंडी करके चलना। एक होता है सर उठा के जीना, एक होता है सर उठा के जीना, पगड़ी पहन के जीना। एक इज्जत की पगड़ी, एक अधिकार मिलना सर के ऊपर आपको, एक ताज मिलना सर के ऊपर आपको। वो ताज भी नहीं है, वो पगड़ी भी नहीं है, शर्मिंदगी से भरी है लाइफ। आप किसी से भी मिले, किसी से भी बातचीत करें तो आप नीचे मुंडी करके बात करें, आपका सर हमेशा नीचे रहे, शर्मिंदगी से भरे रहना। बेइज्जती, आपकी पगड़ी, आपका सर, आपका मुकुट किसी के चरणों के पैरों के आगे। पुराने समय में देखते ना क्या होता है, अपने लोग पगड़ी उतार के सामने वाले व्यक्ति के चरणों में रखते थे, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। यीशु कहते हैं सिर पर राख आ जाना, बदनामी आ जाना, दोष लग जाना, सर नीचा हो जाना, बेइज्जत हो जाना। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो। तुम्हारी बेइज्जती को, मेरी आपकी बेइज्जती को, मेरी बदनामी को यीशु मसीह ने क्रूस पर से हटाया है। आमीन बोलो जोर से। वो कहता है मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराया है। तुम नीचे नहीं होगे, तुम ऊपर ही होगे। तो तुम, आप नीचे नहीं हो, आप ऊपर हो। आपको नीचे मुट्ठी करके नहीं, सर उठा के जीना है। बोलो जोर से आमीन। क्यों? क्योंकि आपके सिर पर की राख क्या हो गई है, यीशु ने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। ये पूरा किया उसने आपके लिए, आपकी शर्मिंदगी को हटाया है उसने, जिससे हम शर्मिंदा होते हैं। और उद्धार के काम को उसने पूरा किया, उस पर विजय पाई। शैतान के काम को नष्ट किया उसने, शैतान के काम को उसने खत्म किया, समाप्त किया और उस पर विजय पाई। मृत्यु पर उसने विजय पाई। जो मौत से सबको डर लगता था, मौत, उस पर उसने विजय पा ली। तब वो कहता है उद्धार का काम पूरा हुआ। वो कहता है पूरा हुआ। आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ कर गया जिसकी आपको कीमत चुकानी पड़ी। अब आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, आपको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और उसके साथ जीवन जीना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके साथ आपको चलना है। अब बोलो आमीन। ये उसने पूरा किया। आपको कुछ नहीं करना है। बोलो हाथ उठाकर, यीशु ने मेरे लिए उद्धार का काम पूरा किया। तभी उसने काम पूरा हुआ। कोई ऐसा नहीं छोड़ के गया है जिसका उधारी आपको ऊपर हो। उसने सारा कर्जा चुकाया है, पाप, अधर्म, अपराध का आपका।
सारा कोई ड्यू नहीं छोड़ के गया। बोलो आमीन। आखिरी अंतिम वाणी है, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता। लूका 23:46 पढ़ी। लूका 23:46 पढ़ी। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। शैतान मनुष्य मार नहीं पाया उसको, कि शैतान घमंड करे कि शैतान ने उसको मार दिया। मनुष्य घमंड करे कि मनुष्य ने उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया है, कोई नहीं मार सकता उसको। आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके अंदर जीवन है और वो कभी भी मर नहीं सकता। वो जब वो मरेगा नहीं, अगर आप उसके साथ हैं तो आप भी कभी नहीं मर सकते। गहरे गहरे नत्थु खैरे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कभी भी मरने का नहीं। क्या लिखा है फ्लैक्स बोर्ड में? देखो फ्लैक्स बोर्ड में देखो क्या लिखा है। बोलता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूं। लोग बोलता मैं ही शुरुआत हूं और मैं अंतिम हूं और जीवित हूं। तीनों प्रमाण दे रहा है वो। दुनिया मेरे द्वारा बनी और मेरे द्वारा दुनिया का एंड होगा, पर मेरा एंड नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा। देखो क्या लिखा है। इसका क्या मतलब है? कभी भी इस वचन को गौर से पढ़ा है आपने? जब आप चर्च में आते हो आपने इसका मनन किया? वो क्या कहता है? मैं प्रथम हूं, मेरे द्वारा दुनिया बनी। प्रथम आप जब नहीं बने, पेड़ पौधे नहीं बने, वो है। आपके मरने के बाद, दुनिया के समाप्त होने के बाद भी वो है। तो दुनिया बनने से पहले भी वो है, दुनिया समाप्त होने के बाद भी वो है, और दुनिया समाप्त होने के बाद भी वो जिंदा रहेगा, उसके बाद भी नहीं मरेगा। अब सोच लो, और आगे क्या क्लियर करता है देखो। वो कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता। युगानुयुग का मतलब होता है उसके मरने का कोई अंत नहीं है। युगानुयुग का मतलब है कितने भी युग बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, बीत जाएंगे, बीत जाएंगे, बीत जाएंगे, करोड़ों अरबों युग बीत जाएंगे, परंतु यीशु मरने वाला नहीं। इतनी वजनदारी दे दिया आपको, और आप उसे क्या समझ रहे हैं कि भूत निकालता है वो? भूत तो अभी तुम्हें पकड़ा है, दुष्ट आत्मा तो तुम्हें अभी पकड़ी है। ये भूत प्रेत जब बने ना, इससे पहले वो था। और जब भूत प्रेत इनका अंत करेगा ना वो नरक के अंदर, उसके बाद भी वो रहेगा। पृथ्वी टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, कागज के समान लपेटेगा परमेश्वर कागज को, आसमान को। जैसे कागज को, पेपर को, न्यूज पेपर को लपेटते ना अपन, ऐसे परमेश्वर आसमान को लपेटेगा। वचन में लिखा है। उसके बाद भी वो रहेगा। और देखो क्या कहता है, युग युग बीत जाएंगे तो भी वो जीवित रहेगा। तो आप गहरे गहरे नत्थु कर रहे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो जिंदा है। और आगे क्या लिखता है देखो, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। लोग किससे डर लग रहा है आपको? मृत्यु से। मृत्यु की कुंजी, चाबी तो यीशु के पास है। कौन मार पाएगा आप? किससे डर रहे हैं आप? बीमारी से जो आपको मौत की घाट उतार देगी? किससे डर रहे हैं आप? जादू टोने से जो मौत की घाट उतार देंगे? नहीं डरिए। मृत्यु यीशु के हाथ में है। उसको मालूम है आपको कब मारना है और कब जिंदा रखना है आपको। शैतान के हाथ में कुछ नहीं है। शैतान से सब कुछ छीन लिया गया। शैतान से सब कुछ छीन लिया गया। शैतान की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया यीशु ने। शैतान नंगा है, नंगा है, उसका प्रमाण भी तुम्हें। नंगा है शैतान। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि आदम को वस्त्र बना के अदन की वाटिका से बाहर निकालते, नहीं था, क्योंकि वस्त्र उसके पास भी नहीं थे। तभी आदम के शब्द नहीं थे, शैतान के शब्द थे। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। शैतान हमेशा यीशु के नाम को सुनकर डरता है। शैतान हमेशा यीशु के नाम को सुनकर डरता है, और शैतान के पास कुछ नहीं है देने के लिए। भूल जाओ इस बात को, क्योंकि यीशु ने क्लियर कर दिया नए नियम में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है।
अब शैतान कुछ ना कुछ कर दे आपके लिए, वो कर दे वो सब झूठ है, धोखा है। शैतान आपको लाखों रुपए दे दे, वो सब झूठी कमाई है, सब झूठा करेगा, उसमें दुख होगा, उसमें कर्जा चुका होगा। सच्ची कमाई नहीं है, सच्ची कमाई फलती है, सच्ची कमाई में दुख नहीं होता है, और वो परमेश्वर देता है। शैतान की कमाई जो है, शैतान का जो धन है, वो डुप्लीकेट है, और ये डुप्लीकेट के चक्कर में पूरी दुनिया आकर्षित है। सच्चा धन अगर धनी व्यक्ति के पास हो ना, तो उसे मृत्यु से बचा ले, सच्चा धन नहीं है। यहां पर कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका दूसरा रूप स्पष्ट ही है कि यीशु को कोई नहीं मार सकता, यीशु ने अपनी मर्जी से प्राण को त्यागे हैं। यीशु को कोई दुनिया की ताकत नहीं खत्म कर सकती। बाइबल में ऐसे करके लिखा है, उसको अपने प्राण देने का अधिकार है और उसको वापस ले लेने का भी अधिकार है। यीशु की मर्जी से वो अपने प्राण को दे रहा है परमेश्वर को, और अपनी मर्जी से ले लेगा उसको वापस। शैतान और दुनिया ये नहीं सोचे कि क्रूस पर मार दिया गया, अधिकार नहीं है। एक दुष्ट आत्मा खड़ी हुई, निकल जाओ यीशु के नाम से, तो दुष्ट आत्मा कहती है कौन निकालेगा, तू कि यीशु, मेरा यीशु। तो दुष्ट आत्मा कहती है यीशु तो क्रूस पर चढ़ा है, मर गया, वो क्या निकालेगा। सुनते जाना। थोड़ी देर के बाद हमने आराधना शुरू करी। आराधना शुरू करने के बाद यीशु की प्रेजेंस हुई, यीशु आया गोले में, वो दुष्ट आत्मा चलने लगी, बोली यीशु है यहाँ पर। मेरा तूने तो कहा यीशु क्रूस पर चढ़ा है, बोले नहीं नहीं नहीं, यीशु है यहाँ पर, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। और 2 मिनट के अंदर निकल गया। एक आदमी आया मेरे पास, उससे बातचीत हुई, अरे भैया मेरे को लोग बोल रहे, अरे यार वो तो क्रूस पर चढ़ा, वो तुझे क्या बचाएगा। क्रूस पे चढ़े हुए की मतलब को समझना है हमें। वो एक चिन्ह देकर गया है कि तुम विश्वास करो उसके क्रूस पर। क्रूस एक जीवन को दर्शाता है, क्रूस एक पश्चाताप को दर्शाता है, इसलिए घर घर में क्रूस है। क्रूस नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए जान दी इस पर उसने। ये स्मरण के लिए दिया गया सबको कि स्मरण करे आदमी कि तुम्हारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा है। हमेशा पश्चातापी बना रहे, हमेशा उसका हृदय कायम रहे क्रूस को देखकर। क्रूस चिन्ह इसलिए दिया गया, क्रूस इसीलिए नहीं दिया गया, और क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ा है वो कि वो मर गया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो निहत्ता है, नहीं है निहत्ता। वो कहता है मैं युगाने युग जीतता हूं, अब लोगों को मृत्यु कुंजी मेरे पास है। छीन लिया उसने शैतान से सब कुछ। शैतान ही निहत्ता, दुष्ट आत्माएं निहत्ती हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। इसीलिए देखिए वो मर गया क्रूस पर, उसने बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। नहीं मार पाए 39 कोड़े, नहीं मार पाए भाले, नहीं मार पाए लात घूसे, नहीं मार पाए थूकना, नहीं मार पाई बेइज्जती, नहीं मार पाए दाढ़ी के बालों को खींचना, नहीं मार पाए घसीटना। कोई भी ऐसे सारे सिम्टम्स को उन्होंने नहीं मार पाई भूख, नहीं मार पाई उसको प्यास, और अपनी मर्जी से उसने प्राण त्याग दिए। अधिकार है धर्मियों के ऊपर। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 39 में, मैं नहीं मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। नहीं मारेंगे आप। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, आप नहीं मर सकते। याद रखो, भूलना नहीं इस बात को, आप नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते। कोई भी रोड एक्सीडेंट, कोई भी अटैक शैतान का आपको मार नहीं सकता। मरेंगे तो केवल आप परमेश्वर की इच्छा से मरेंगे, और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही आप यीशु के आने पर जी उठेंगे। आप मरे नहीं, आप तो सो गए। जब हम मरेंगे उसको कहते हैं सो गए हैं, हम मरे नहीं है। हम जब हम मरेंगे अपने शरीर को छोड़ेंगे वो हम सोएंगे। मरना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखो। मरता है आदमी नरक में, वो है असली मृत्यु। अभी जब अपने शरीर को छोड़ेंगे विश्वास करके यीशु मसीह पर, जब हमारी उम्र हो जाएगी 90 साल की, 80 साल के हो जाएंगे हम, जब शरीर साथ देना छोड़ देगा, हमारी आत्मा निकल जाएगी शरीर से। इसको कहते हैं सो गए हैं। इसलिए बाइबल में ऐसे करके लिखा है,
जितने मसीह में सो गए हैं वे सब अंतिम दिनों में जिला दिए जाएंगे। ऐसे नहीं लिखा जितने मसीह में मर गए, सो गए। तो आप सोएंगे, मृत्यु आपकी चौखट पर आने वाली नहीं। भूल जाओ इस बात को, क्योंकि मृत्यु को उसने हरा दिया है। वचन में से लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंग कहां रहा। मौत सबसे खतरनाक शब्द है मनुष्य के जीवन में, इसी से सबसे ज्यादा डरता है आदमी। बोल दो तुम बोल दो किसी व्यक्ति को झूठे से तुम मरने वाले हो, कितना भी ताकतवर आदमी होगा, कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा उसे। याद रखो, सबसे खतरनाक शब्द है मौत, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द मौत है उसी को यीशु मसीह ने क्या करा, हरा दिया। जिससे सबसे ज्यादा मनुष्य को डर लगता है मौत से, उसी को यीशु ने क्या कर दिया है, हरा दिया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। वो जीवित, उसको कोई नहीं मारता, उसकी आत्मा की अपनी मर्जी से उसकी आत्मा पिता के पास गई और अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गई। शैतान लज्जित हुआ, मारने वाले लज्जित हुए।